नमस्कार दोस्तों। अ सीक्रेट ऑफ जॉब मार्केट एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया बहुत शानदार बढ़िया टॉपिक होने वाला है। कुछ सीक्रेट ही रिवील होगा, कोई क्लिक बेट नहीं है। आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, आई एम श्योर, क्योंकि ये कोई कट कॉपी पेस्ट चीज़ नहीं है, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से चीज़ निकाली हुई है। एंड आप बताना कि आपके लिए नई चीज़ थी या नहीं थी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू में बता देता हूँ, पहले आजकल बोलता नहीं था तो लोग कम करते हैं, टॉपिक पे ही लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सीक्रेट क्या है, फिर बात करेंगे आगे क्या दिख रहा है मुझे इस सीक्रेट से। सीक्रेट ये है जी, जो ये 8, 9, 10, 11, 12 घंटे नौकरी होती है, हर जगह कराई जाती है। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे जेन्युइनली, अपने दिल पे हाथ रख के, मोस्ट ऑफ द नौकरीज में काम होता है 3, साढ़े 3, 4 घंटे का, उससे ज़्यादा का काम नहीं होता। अगर आप वेट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुई, प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई, बॉस नहीं आया, ठीक है, आप खुद गप मार रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, अभी कुछ बताया गया है, अभी करेंगे, अभी सुट्टा ब्रेक ले लिया, अभी चाय ब्रेक, अभी लंच ब्रेक, अभी ये सब चीज़ें बीच बीच में हैं और वो काम स्प्रेड आउट रहता है। बीच में हो सकता है किसी टाइम पे आप सोच भी रहे हो, पर एक्चुअल अगर आप ऑडिट करें काम का ऑन ए डेली बेसिस 3, साढ़े 3, 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं है। येट ये 8, 9, 10 घंटे रहते हैं। इसमें कई लोग वैसे खुश रहते हैं अंदर से कि ना ये काम नहीं कर, इतना करा रहे, बढ़िया नौकरी है। सीक्रेट ये है कि ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है जानबूझ के 8, 9, 10 घंटे का, ये क्यों डिज़ाइन किया है इल्यूमिनाती ने, जो वर्ल्ड को चलाती है। कोई वैसे ऑर्गेनाइजेशन एज सच इंसान के रूप में नहीं है, बट एक एनर्जी है जो ये चला रही है सिस्टम सारा। वो क्यों डिज़ाइन किया गया? आप लगता है कि आप जीत रहे हैं, आप लगता है बेवकूफ़ हैं, ये नौकरी देने वाले, ये सिस्टम चलाने वाले बेवकूफ़ नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? सेम थिंग विल नॉट हैपन इन द नेचर ऑफ जॉब्स, जो आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ, वहाँ इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये आप समझने की कोशिश करें मैं क्या बता रहा हूँ, और वहाँ हमें जाना ही है, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं आज आउट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ में आएगी, सबको समझ में आएगी, और वी विल रीच दैट प्लेस ओनली। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जाता है कि आपके पास टाइम ना छूटे कुछ। अगर आपके पास टाइम छूट गया तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आपकी चाहते नहीं होंगी। क्योंकि अगर मैं आपके जीवन से ये 5-6 घंटे निकाल ले, मैं मतलब आप सोचो, मैं वो इंसान हूँ जो दुनिया चला रहा हूँ, और वो शाना इंसान हूँ एग्जाम्पल के तहत पे सिखाने के लिए, जैसे कोई गुरुजी या टीचर सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेट्स एज्यूम एक्स करते हैं, तो लेट्स एज्यूम ये मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आपको 5-6 घंटे का टाइम ना मिले, क्योंकि अगर ये टाइम मिल गया तो आपके लिए टाइम प्रीमियम पे नहीं होगा। सारी इकोनॉमी, सारा कैपिटलिज्म टाइम को प्रीमियम पे बनाने के लिए है। फॉर एग्जांपल, एक मिक्सी होगी, जल्दी पीस देती है। चटनी जो दादी बनाती थी ना, ये वाली स्वाद उसी में आता था, ठीक है। लेकिन मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, भी ज़रूरत है ना सारी चीज़ों की, क्योंकि टाइम का चक्कर है। गाड़ी, तेज़ गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सारी चाहतें जो आपकी हैं, मोबाइल में बुकिंग करना, टाइम बचाना, स्विगी जोमेटो। जस्ट इमेजिन करो, अगर हमारे पास लाइफ में टाइम ही टाइम हो तो क्या स्विगी जोमेटो चलेगा? आप खुद बताओ। हर चीज़ को टाइम की प्रीमाइजेशन पे कर देता है। ये मेड आ जाएगी, नहीं डस्टिंग के लिए भी मेड रख लो, वो भी कर लो। अगर आपकी लाइफ में टाइम छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि सब कुछ टाइम के लिए। अब जैसे ये वीडियो आप सुन रहे हैं, तो ये वीडियो सुनने में भी लोग इसको 1.5x पे करने की कोशिश करते हैं। मेरे वीडियोस को मत करना, आवाज़ भले तेज हो जाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर टाइम बचाकर कहीं नहीं पहुँचने वाले आप। ये तो लाइफ चेंज हो रही है आपकी। पर हमारा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर जगह टाइम बचाने पे फोकस रहता है हमेशा। और वो फोकस इसलिए रहता है क्योंकि हमारा एक्चुअल में टाइम बहुत चोरी कर दिया गया। पहले पेस ऑफ लाइफ अच्छी थी, पर पहले अगर आप जाओगे 100 साल पहले, इकोनॉमी तेज नहीं थी ना, आराम से बैठे हैं, सेब गिर रहा है, ग्रेविटी डिस्कवर हो रही है। ये वाले काम आज के दिन लाट साहबी वाले नहीं है ना, टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो टाइम नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं चल रही। रिलेशनशिप एडवाइजर्स हैं, मैरिटल कंसल्टेंट्स हैं, ज्योतिष हैं। क्यों? ज्योतिष क्या करेगा? वो भी आपका टाइम और एनर्जी को यूटिलाइज करने में मदद कर देगा। हर जगह हम जा रहे हैं जहां हमारा टाइम एनर्जी बच जाए, और वो हमारी टाइम एनर्जी की प्रीमाइजेशन इसलिए हो रखी है भाइयों बहनों, क्योंकि हम नौकरी में ही फंसे पड़े। यही नौकरी में अगर जेन्युइन कोई काम हो 4 घंटे का,
और हमें कोई जेन्युइन काम बता दे, डिफाइंड वर्क है, और चुपचाप तुम आके 9 से 1 करके निकल लो, फारिग हो लो, तो तुम लाइफ में पता नहीं क्या क्या पर्सनली कर सकते हो, लेकिन ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपका 4 घंटे ओवर ए पीरियड ऑफ 10 घंटे स्प्रेड होता है। सुबह आएंगे, मीटिंग होगी, मेल जाएगी, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर शाम को 5 बजे बुला लिया जाएगा आपको, जब जाने का टाइम होगा फिर काम दे दिया जाएगा, फिर 6 बजे फीडबैक मांग लिया जाएगा, फिर उसका क्या हुआ, फिर घर पहुंचोगे तो मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप बने पड़े हैं, उस पर कुछ आ जाएगा, ताकि कांस्टेंट आपकी एंगेजमेंट रहे, ताकि आप अपने बारे में ना सोच पाएँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम इतने चैनल चलाते हो, इतना काम करते हो, गुरुजी एनर्जी कहाँ से? अबे एनर्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं नहीं आके नहीं बोलने वाला मैं डिवाइन हूँ, मैं बायोलॉजिकली हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा टाइम मेरे पास है ना। टाइम तो बहुत होता है यार, उसके बाद भी बोरियत हो जाती है। इतना टाइम है और इतना काम हो जाता है, क्योंकि मेरे को काम किसी और के लिए नहीं करना, मुझे अपने लिए करना है। तो फ्यूचर ऑफ द जॉब्स यहीं से निकल कर आ रहा है। वी विल मूव टू गिग इकनॉमी। गिग इकनॉमी जो हम प्लम्बर और कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को बोलते हैं, ये होती है गिग इकनॉमी। घंटे के हिसाब से पैसे मिलना, या प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलना, या काम के हिसाब से मिलना। आया, ये 2 पंखे लगा दिए, पंखे लगाने के इतने पैसे, एसी लगाने के इतने पैसे, एसी साफ़ करने के इतने पैसे, ये प्लम्बिंग का काम करने के इतने पैसे, नल का लीक हो रहा था उसको ठीक करने के इतने पैसे। ऐसा काम हो जाएगा जैसे डॉक्टर साहब कंसल्टेशन के पैसे लेते हैं। ये नेचर ऑफ जॉब्स हो जाएगा, और यहीं हमें जाना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो अपने आप को सोच रहा है ना मैं सेट हो जाऊँ एक जॉब में और नौकरी मिलती रहे, तुम मिजरेबल लाइफ जियोगे भाई। मैं लोगों को कितने अपने वेबिनार्स, वर्कशॉप्स के थ्रू प्रूव कर देता हूँ कि ये जो तुम 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, उसके बाद बहुत अमाउंट बढ़ जाता है, 2 लाख भी काफ़ी हाई अमाउंट होता है, लेकिन 1.25 लाख तक की तनख्वाह तो तुम के इक्विवेलेंट पैसा तो तुम इंडिया में ऐसे कमा सकते हो। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, मैं प्रूव करता हूँ कि 30 दिन में इतना, इतने लोग, कितने ये काम वो काम, इस काम के 500 रुपये, 300, 500 इतने मिल जाएंगे। ऐसे लोग एकदम खुद एग्री हो जाते हैं। एंड कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत क्लिक बेटिश वाली बातें करता हूँ। तो नेचर ऑफ द जॉब्स वही रहेगा जी, यही वाली गिग इकनॉमी में चला जाएगा। एंड जो अपने आप को नौकरी पे सेट कर रहे हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत मिजरेबल रहेंगे। प्लीज़ सेटअप योर सेल्फ, वी हैव अबाउट 5 years मोर। द मोमेंट वी क्रॉस $4,500 पर कैपिटा GDP, जो अभी 2400-2500 पे है, 4500 के क्रॉस 5000 के करीब जाने में सारा काम ऐसे ही हुआ करेगा। और नौकरी वाले रोएंगे। नौकरी करना विल बी लाइक गरीबों का काम। जो जैसे हम कहते हैं ना, आज के दिन हम गरीब को कहते हैं गिग वर्कर है, मेड है, कारपेंटर, प्लम्बर, इनको गरीब समझते हैं ना। तो ये जो भी गिग इकनॉमी में होगा वो नौकरी वाले से ज़्यादा पैसे कमाएगा। कल को 5 साल बाद लड़कियां शादी करना चाहेंगी गिग इकनॉमी वालों से, खुद भी वो गिग इकनॉमी वर्कर होंगी, और वो प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। यू आर राइटिंग फॉर समथिंग। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप एक होटल में जाते हैं, क्योंकि ये काम मैं सिखा चुका हूँ, कर भी चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ, मैं फूडी भी हूँ। तो आपने एक छोटा सा काम मैं आपसे पूछता हूँ, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, आप फाइन डाइनिंग में जाते हो, तो आपने वहाँ मेन्यू देखा होगा। मेन्यू में कुछ लिखा होता है, उस डिश का नाम, पर डिश के नाम के नीचे वो 3 से 4 लाइनें इंग्लिश में लिखी होती हैं। दिस इज़ सच थिंग्स कुक्ड इन दिस विथ दिस सॉस एंड गिविंग यू, ये वाले काम करता हूँ मैं, सिखाई भी है कि भाई वो पढ़कर लोगों को मन करे। ठीक है, क्योंकि वेटर क्यों बताए कि क्या चीज़ है, उसमें लिख, ऐसे लिख, ये वाला लिखने में, इट इज़ कुक्ड ओवर चारकोल एंड डीप कुक्ड एंड डन दिस एंड सॉफ्टली, एंड वो इंग्लिश के नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकती है काम, पर उतना मज़ेदार नहीं करता जितना गुरुजी सिखा देते, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि कैसा तेरे को फील करना है वैसा। तो वो एक आपकी लच्छा पराठा भी होगा, उसके बारे में भी, मिंट पुदीना पराठा, तो कुक्ड इन दिस, वो 3 अंग्रेजी होंगी लाइनें, वो हमेशा उस तरह लिखी जाती हैं कि उसको बताने के लिए। ये एक बहुत बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है, मेन्यू जब आप खोलते हो तो डिशेस महंगे से सस्ती हो, सस्ती से महंगी हो, रैंडम हो, कैसे हो, वेज पहले आए, नॉन वेज पहले आए, स्टार्टर का किधर लिखा जाए, डेजर्ट में किस तरह लिखा जाए, रोटियों को किस तरह लिखा जाए, 40 रुपये वाली पहले आए, 80 रुपये वाली पहले आए, चावल, इतना तक दिमाग है। ये काम है, ये गिग इकनॉमी है, और इसके पैसे मिलते हैं, और ये काम सीखा जा सकता है। और इसको कोई कॉलेज में नहीं सिखा रहा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखा रहा है? नहीं, ये सिखाते हैं। कौन सी में सिखाते हैं बताना? होटल मैनेजमेंट में नहीं सिखाते।
मैं वहाँ भी चक के आ गया। वहाँ वो सब सिखा देंगे, खाना लगाना, ये करना, वो करना, और ऐसे आना चाहिए, वेटर ऐसा होना चाहिए, वो प्लेट गर्म होनी चाहिए सर्दियों में और ऐसे दिखना चाहिए, और ये कटलरी ऐसे रखना, सारी चीज़ें सिखाते हैं। पर बहुत चीज़ें नहीं भी सिखाते। ये रियल एस्टेट में जो ब्रोशर छपता है, इसमें आई एम द वन जिसने पहली बार बिल्डर्स को गाइड किया कि तुम ये अंग्रेज़ों के फ़ोटो क्यों लगाते हो, ये प्रोडक्ट जो ये कब तक करोगे। तो 2 बिल्डर्स ने मेरी बात मानकर सिर्फ इंडियन, मैंने कहा रियल लोग क्यों नहीं लगाते, हमारे रहेंगे तो ऐसी शक्ल वाले, और फ़ोटो लगा रखी उनकी विदेशियों की। अभी तक तुम्हारा ये जाति रेसिज्म गया नहीं। एक वो लड़की गोरी सी होगी, स्विमिंग पूल में ऐसे स्विमिंग कर रही होगी, वो आपको कभी प्रोजेक्ट में नहीं दिखने वाली, वहाँ पे ऐसी लड़की कभी नहीं दिखने वाली। पर मैं क्यों बेच रहे हो तुम ऐसे क्यों नहीं बेचते कि ये मोटू अंकल अपने मोटू तोंद के साथ अपने पोते को खिला रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं, ये रियल है ना। क्योंकि दूसरी जनरेशन को तो डुबकी मारने का टाइम मिलना नहीं, तो ये वाली चीज़ें कौन सिखाएगा। इसके पैसे भी मिलते हैं, गिग इकनॉमी है, पैसे मिलते हैं, कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस है कि जो जैसा होगा, जैसे लोग रहेंगे वैसे ही रहो। तुम इतने फिजिकली फिट लोग ऐसे जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसे मैं क्या ऐसे इतने फिट जॉगिंग वाले कहाँ दिखेंगे, लोग इंटिमिडेट हो जाएंगे। मैं कहा आधे तो तुम्हारे लोग डर के नहीं खरीदते, यहाँ पे पता नहीं कितने हाई फाई लोग लगेंगे। ऐसे ही लोग रहेंगे यार, इंडियंस ही हैं हम, मोटे पेट, अजीबोगरीब हमारी शक्लें, और जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और ट्रेडमिल पे भागा नहीं जा रहा। वो ट्रेडमिल पे जो भागने दौड़ने वाले वो किराएदार यंगस्टर्स हैं। मकान मालिक तो बेचारे, जिसने पैसा कमा लिया वो कभी ये काम कर ही नहीं सकता। देश ही ऐसा है, शरीर ख़त्म करके पैसा कमाया जाता है। जिसका शरीर फिट है उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो जो फिट वाला है वो किराएदार होगा। तो मैंने कहा किराएदारों को ये माल तुझे बेचना है, तुझे किराए पे थोड़ा अट्रैक्ट करने हैं, तो तुझे माल बेचना है। तो ये मैं एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ जी, क्या क्या हो सकता है, कंसल्टेशन कहाँ तक जा सकती है, गिग इकनॉमी और फ्यूचर ऑफ जॉब बता रहा हूँ। बहुत ज़रूरत है। ये उल्टी सीधी मार्केटिंग वेस्ट से सीख के आ जाते हैं, ये इट इज़ नॉट वर्किंग एनी दिस थिंग। प्रहलाद कक्कर इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस इन दिस विच आई लर्न लॉट फ्रॉम हिम, ठीक है, कि व्हाट वर्क्स इन इंडिया। तो बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत जॉब्स हैं, इन चीज़ों को मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, पहले भी लाया हूँ। यूट्यूबर बनना भी उसमें से एक है। चैनल की मेंबरशिप को लें और सीखें, और नोट थोड़े बहुत निकाल लें। ये स्कूलों की लाखों की फ़ीस ने आपको कहीं नहीं पहुंचाया, तो कुछ 100 के अंदर फीस लगाकर वो मुझे कहते हैं और फ़ायदा होगा नहीं होगा। अरे तू ज्वाइन कर लेना। तो पिज़्ज़ा पूछने से पहले पूछता है 10 बार कि अच्छा होगा। लाल सिंह चड्ढा देखने से पहले पूछी थी आमिर खान से, मज़ा आएगा नहीं आएगा, नहीं आया तो क्या होगा, मत आना दोबारा। मैं कह रहा हूँ मज़ा आता है, लोग कह रहे हैं कि आता है। तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। वर्कशॉप्स अभी प्लान्ड हैं, कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएंगी। बहुत चीज़ों पे प्लान्ड है, किस पे आप चाहते हैं बताएं, क्योंकि इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। मेरा प्री मैरिटल कंसल्टेशन वाला वो जो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, 2.5 घंटे का जो है, कुछ डिसेंट ही प्राइस है उसका, ठीक है, वो ले सकते हैं। पिज़्ज़ा जितनी फीस ही रखता हूँ मैं, अरे उससे लोग पैसे कमा रहे हैं। 700-800 रुपये की चीज़ से एक कंसल्टेशन 5,000 रुपये की, गजब। आज आत्मा में शांति मिलती है। इतनी, इससे ज़्यादा कोई क्या क्लेम करेगा। 30 सवाल एंड चल रही है, लोगों की दुकान खुल रही। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करोगे गिग इकनॉमी के लिए, तो आपकी 2 से 3 साल में तो शर्म टूटेगी, हिचक टूटेगी लोगों से पैसे मांगने। भाई साहब 500 रुपये देना, क्या मैं ये ऐसे बताऊंगा आपको, हट ऐसे पैसे मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाता है, लोग ऐसे भी होते हैं ज्योतिष में पंखा कब टंगाना है उसका भी मुहूर्त निकालते हैं। भाई यही इंडिया है। एंड मैं ऐसे हंसता हूँ कि यार कोई काम तो बिना ज्योतिष के कर लो। कहते हैं गुरुजी आपको तो हम पैसे ही दे रहे हैं। मैं कह यार मेरे को तो मेरे को मतलब हंसी आती है इस चीज़ कि तुम्हें हर चीज़ के लिए मुहूर्त चाहिए। पर है भाई, हैं इंडिया में लोग ऐसे, और पैसे कमा सकते हो आप। मैं यही बोल रहा हूँ, कमा लो। ये शिक करके मैं नहीं दिखाता ज़्यादा चीज़ें, मेरी प्रोडक्शन क्वालिटी वो शिक वाली नहीं है। तो ये इसीलिए ही है, लोग मुझे कहते नहीं तुझे ना शिक वाली करनी चाहिए। अक्षर श्रीवास्तव ने अच्छा कर लिया, वारिको के पास टीम है, ये है। भाई तेरे पास टीम नहीं है, ये नहीं है। ये इसीलिए ही है, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, क्योंकि इंटिमिडेट मत करो। यहीं से पहले वो मेरा दूसरा सोफ़ा था, वो चेंज हो गया अब ना, अब कुछ और दिखता है आपको। तो सोफ़े पे बैठ के मैं थक गया, तो मुझे अब वो लकड़ी की ना अच्छे वाली, वो प्रॉपर ये वाली कुर्सी चाहिए, हाँ बढ़िया वाली। इस पे बैठा जाता है, उस पे बैठे बैठे भाई दुखने लग गए थे, तो हार्ड वाली पे बैठना इज़ ऑल्सो गुड।
तो वीडियोस बनाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो नाउ आई हैव चेंज द लोकेशन, आई होप यू आर नॉट मिसिंग दैट सोफ़ा। दो आई वॉज मिसिंग इट, क्योंकि उस पर बैठ के ना बोला जाता था, यहाँ बैठ के शुरू में ऐसे आवाज़ ही नहीं निकली, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल हैव कॉम्प्लीमेंटेड ऑन फॉर मी ऑन दिस पेंटिंग, एंड ये क्या चीज़ है, एक गजब चीज़ है भाई, ये यंत्र है, इसको ऐसे करके ना तुम सुख शांति समृद्धि और ऐसा पैसा ऐसे आ जा, ऐसे थोड़ा ना आता है। हाँ, तो साइंस क्या है इसके पीछे, कोई साइंस, फिर यही लोग मर जाते हैं। साइंस समझाओ, फिर उनको फिजिक्स केमिस्ट्री, और फिर आदमी बोले क्यों समझाओ तुझे, मुझे क्या फ़ायदा। तो ये कैसी लगती है आपको बताना। इट इज़ ए वेरी सूदिंग थिंग, इट इज़ बहुत डिज़ाइन है इसमें, और बहुत महंगी चीज़ है ये ठीक है। और जब मैंने ली थी तब बहुत महंगी थी, और अब तो मिलती ही नहीं है इस लेवल की क्वालिटी की, ठीक है। इट्स ए नाइस थिंग। एंड खुश रहना सीखें लाइफ में। खुश रहने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे समझना, नॉट थिंकिंग कि दे शुड बी एज पर वॉट यू लाइक। लाइफ विल वर्क एज पर वॉट विल हैपन। उस सारी चीज़ों से आप कैसे अपनी लाइफ में समृद्धि ला सकते हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, डिस्पाइट नौकरियां नहीं है, तो अच्छी चीज़ है आपके लिए। आपको नौकरी चाहिए ही नहीं, अब बताओ, अब नौकरी मिल नहीं रही, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो, दूसरों को नौकरी क्या करनी है सिखा दो। तो बी प्रैक्टिकल ना, बी प्रैक्टिकल, गो इन प्लेसेस वेयर नोबडी इज गोइंग। लाइक आई सेड, हाउ मेनी पीपल आर कॉम्पिटिंग टू राइट मेन्यू ऑफ अ गुड होटल। अगर आप बोलो मुझे आता है, मैं लिखूंगा। और वो खान मार्केट में अच्छे अच्छे वाले हो ना, दिल्ली में जाओ, रेस्टोरेंट है, ये सोडा वाटर बॉटल वाला ओपनर ये अपना, उसका देखो, उसका जो लिखा जाता है बन मस्का, और कटिंग की चाय, ईरानी चाय, दिस थिंग डिप्ड इन दिस, एंड वो पारसी लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखा रहता है। वो मेरे जैसा तो देखते ही, ओ भाई साहब यही चाहिए, यही चाहिए मुझे, तो यही चाहिए। तो दिस इज़ हाउ, इसको कॉपी राइटिंग भी बोलते हैं। इफ कॉपी राइट, इट्स ए आर्ट। इंडिया में नहीं है अभी तक, बाहर बहुत है, बाहर बहुत लोगों ने सिखाया है, लेकिन इट डजंट वर्क बिकॉज वो इट वर्क्स फॉर देम, जो बाहर वाले हैं। अब इंडिया वाले अलग हैं, हम थोड़े अलग हैं, तो हमारे लिए कोई लोकल आदमी चाहिए मेरे जैसा सिखाने बताने वाला। तो ये सब चीज़ें भी सिखाऊंगा, बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। एंड अलग अलग इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। आपको ये सारी नॉलेज आ जाए छोटे छोटे कामों की, तो ये गिग इकोनॉमी इज़ द फ्यूचर भाई। सुबह उठो, लोग मजाक करते हैं, दुग्गल साहब आज क्या बने हैं मेरे को, ठीक है, दुग्गल साहब आज ये बने, तुम बन लो ना, तुम बन लो। एक आधा मेरे को छेड़ रहा था, या कोई जान पहचान, अबे तू पीछे कमाओ है, तू तो यूँ बांड है और पीछे कमा ले, हरियाणवी में ना, बांडा मीन्स यू जस्ट से एनीथिंग, एंड तू तो ऐसे ही नमस्कार। मैं कहता वेरी गुड, तो मैंने कहा चल कैमरा लाइट्स एक्शन, तू बोल। तो देन ही रियलाइज्ड कि वो बांट भी नहीं सकता। मैं कहता तू बांट भी नहीं सकता, तू बोल भी नहीं सकता है, दूसरे को पुट डाउन करना है। तो इंडिया में क्या है ना, लोग पुट डाउन करने के लिए बहुत आ जाएंगे, अरे आपके लिए तो बहुत आसान है, आपके लिए तो बहुत, अरे जो आसान है तो तुम भी सीख लो आके। हु इज टेलिंग यू नॉट टू डू द आसान थिंग, हु हैज टोल्ड यू टू डू द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। हार्डेस्ट थिंग तो वो अपना माझी कौन सी पिक्चर थी, वो पत्थर तोड़ा था, पहाड़ तोड़ा था, वही काम करो फिर तो पूरी लाइफ। तो ये वाई कांट यू लर्न ईजी थिंग्स, बिकॉज जो ये सब चीज़ें सीख लेंगे जो सिखाई नहीं जा रही और जिनकी मार्केट में वैल्यू है, ये बार बार ये डेटा आता है, 51% पीपल ओनली आर एम्प्लॉयबल, 49 आर नॉट एम्प्लॉयबल, डेटा आउट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ बैड। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, क्यों भाई? एजुकेशन सिस्टम को कोई नहीं ठीक कर सकता, वो तो हर बार रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंज हो रही है। तुम यहाँ सीख लो ना, तुम एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ गया। इट इज़ ऑलवेज बेटर, प्रैक्टिकल रहो। देश का, अबे देश का गवर्नमेंट ठेका ले लेगी, मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं। तुम सिस्टम बेकार है तो और अच्छी चीज़ है ना, तुम्हारे लिए अच्छी है कि किसी को कुछ एजुकेशन ही नहीं आती, सब बकवास कर रहे हैं, तुमने कुछ सही सीख लिया, अब तुम्हारे पास एडवांटेज है और तुम आके ज्ञान सिखाओ लोगों को। हाउ इट हैपेंस, या बोलोगे तुम धूर्त हो यार, तुम इंडिया की तरह प्रैक्टिकल आदमी हो भाई। मैं लाइफ में एक ही चीज़ मिसिंग कम है, वो है टाइम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक हुआ 250 साल में, तो हम क्या करेंगे भाई?
250 साल तो नहीं जी रहे हम, हमें तो आज पैसे कमाने हैं, तो आज पैसे ऐसे कमाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ आएँ, बहुत लोगों ने फिगर आउट कर लिया है। पब्लिकली ये ज़्यादा बातें इतनी डिटेल में बताई जाएंगी तो लोग, कितनी भी अच्छी चीज़ फ्री में बता दो उसका फ्री वाला ही काम होता है। अखबार के 5-10 रुपये देते हो तो उसको इज्जत से रखते हो, जो उसके साथ चिकना पेपर आता है ना मशहूरी का फ्री का, वो डस्टबिन में जाता है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं। अखबार से आप सफाई कर सकते हो, शीशा साफ़ कर सकते हो, मेड पंखे साफ़ कर सकती है, या रद्दी में बिक सकता है, उसकी यूटिलिटी है। तो जब भी 2 रुपये पैसे खर्च होंगे तब कुछ यूटिलिटी होगी। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबा के यू कैन टेक मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल ऑल्सो, एंड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स विल बी प्लान्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, डोंट मिस देम, प्लीज़ अटेंड, जो भी आपके काम की हो। और जो कई बार लोग सोचते हैं मेरे काम की नहीं है, जैसे प्री मैरिटल कंसल्टेशन, क्योंकि मेरी तो शादी होगी। अबे तेरी शादी होगी ये दोस्त, बाकियों की नहीं हुई, उनकी करना, पैसे कमा। अरे ऐसे तो सोचा ही नहीं। हाँ, ये सोच सकते हो ना ऐसे भी, ठीक है, कि मैं एक ज्ञान ले लूँ जिसका मुझे कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है, लेकिन किसी और को है, और जिसको है उससे मैं पैसे कमा लूँगा। अब समझ में आई बात आपको? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहेंगे, क्लैरिटी चाहेंगे, उन पे आपको और आगे वीडियोस पे क्लैरिटी देंगी। चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड बहुत अच्छा कर रही है एंड बहुत प्रैक्टिकल वे में जा रहे हैं, तभी इसकी मेरी कभी आपको ऐड नहीं दिखेगी, गूगल पे ऐड नहीं दिखेगी, मैं 1 रुपया नहीं खर्च करता। ऑर्गेनिक ग्रोथ, वर्ड ऑफ माउथ, आयुष्मान खुराना, बधाई हो, 15 करोड़ की बनी 225 करोड़, ये मॉडल फॉलो करो। धूम 3 विल नॉट वर्क। 300 करोड़ बजट, 275 करोड़ कमाई, 25 करोड़ का लॉस, ठीक है। तो जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल होना है अपने को, एंड डिलिबरेटली आई एम टेलिंग यू दैट हो सकता है जी, हो सकता है बिना एडिटिंग के 2000 वीडियोस अक्रॉस 5 चैनल्स विद 8.3 लाख सब्सक्राइबर्स एंड 10 करोड़ प्लस व्यूज़, हो जाता है जी, हो जाता है। एंड ये मैं अपने काउंट कर रहा हूँ जो मेरे चैनल के हैं। मैं जितनों के चैनल पे गया और उनने मेरे 5-6 करोड़ और करा दिए, उनका भला हो गया, वो अलग है, और मेरे शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे कितने चल रहे हैं वो अलग है। तो मैं यही कह रहा हूँ, यही होने वाला है फ्यूचर में, आएँ और सीखें। थैंक यू वेरी मच।